डीप फेक की नकली वीडियो बनाकर किस तरीके से आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं ये साइबर अपराधी। पब्लिक अगर किसी एक सेलिब्रिटी के फेस के साथ कुछ ऐसी चीज सुनती है तो उसे लगता है अरे ये तो वो कह रहे हैं, और जैसे जैसे एल्गोरिदम और बेटर होता चले जाएंगे, मतलब फेक को पकड़ना और मुश्किल होता चला जाएगा। आज की तारीख में अवेयरनेस ही सबसे कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और ये एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको लगातार साइबर जगत में खतरों से आगाह करता है, सावधान करता है। और आज की दुनिया में अगर हम देखें तो पाते हैं कि साइबर की दुनिया में खतरे भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ किसी भी मैसेज या पोस्ट पर संदेह करना हमारी आदत में शुमार नहीं है और इसी वजह से बढ़ जाती हैं मुश्किलें। और आज कार्यक्रम में होगी बात तकनीक के साइड इफेक्ट्स की, यानी डीप फेक की, जो बन गई है सच और झूठ के बीच की ऐसी खतरनाक लेकिन अदृश्य रेखा, जिसका उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं ये साइबर अपराधी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये डीप फेक है क्या। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई एक टेक्नोलॉजी है जो किसी भी व्यक्ति की शक्ल, आवाज या हाव भाव की हूबहू नकल कर सकती है। इसकी शुरुआत तो हुई थी मनोरंजन के लिए, लेकिन अब ये साइबर अपराध की नई दुनिया का हथियार बन चुकी है। और डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जो अगर सही हाथों में हो तो चमत्कार कर सकती है, हमारा काम इतना आसान कर सकती है। लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो पहचान, सम्मान और पैसा सब कुछ छीन सकता है। Here's a surprise for everyone. I'll be doing a $20 million crypto giveaway at elon4u.com for 1 week. This page is only accessible to 100 people, and you are one of the few who have the chance to earn money and change your life. मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एविएटर। वह स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट ऐप खेलकर हर दिन 180,000 रुपए निकालती है। ये सभी वीडियोस जो आप देख रहे हैं, ये सब आपको निवेश की टिप्स दे रहे हैं, और वो भी इतनी अविश्वसनीय कि आप फंस जाते हैं। यानी आपको लुभाने का पूरा प्रयास किया जाता है इन वीडियोस के माध्यम से। और आइए अब एलन मस्क का आपको ये डीप फेक दिखाते हैं। Here's a surprise for everyone. I'll be doing a $20 million crypto giveaway at elon4u.com for 1 week starting on December 13. If I'm serious, yes, go to elon4u.com. It's just a few quick steps that shouldn't take longer than 3 minutes. इस वीडियो में एलन मस्क कह रहे हैं कि मैं एक हफ्ते तक elon4u.com वेबसाइट पर $20 मिलियन का क्रिप्टो गिव अवे करूंगा 13 दिसंबर को। बस इस पोर्टल पर जाएं, आसान स्टेप्स करने हैं जिनमें 3 मिनट से भी अधिक समय नहीं लगेगा, और इसके बाद आप एक स्कैम पोर्टल पर पहुंच जाते हैं और साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर डीप फेक वीडियो तैयार किया गया है, लेकिन ये वीडियो स्पैम है, स्कैम है। मगर अफसोस, एलन मस्क के ऐसे कई AI पावर्ड डीप फेक्स में फंसकर सैकड़ों लोगों ने लाखों रुपए गंवा दिए, और इनमें भारतीय भी शामिल हैं। डीप फेक का इस्तेमाल कर फाइनेंशियल क्राइम्स लगातार किए जा रहे हैं और बड़े स्तर पर हो रहे हैं ये फ्रॉड। कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में आप भी अपना सब कुछ गंवा देते हैं। ध्यान से देखिए, वित्त मंत्री कह रही हैं कि हर देशवासी को नेशनल AI डेवलपमेंट प्रोग्राम में 21,000 डालने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। Now every Indian citizen can earn 1 million rupees per month by investing just 21,000 rupees through this platform. As part of the Digital Progress Initiative, I have decided to open the path to financial independence for everyone. The Indian government has reportedly withheld information from its citizens about a platform that enables individuals to earn up to 1,500,000 rupees per month by investing just 21,000 rupees. This platform is now available, completely legal, and ready for use across the country. Yet, statistics show that those who have already invested 21,000 rupees are earning around 1,500,000 rupees per month. और इस फर्जी वीडियो में सुधा मूर्ति जी कह रही हैं कि 21,000 रुपए डालने पर आपको 28 दिन में 17 लाख रुपए मिल सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के भी इस डीप फेक वीडियो में कहा गया है कि ये गेमिंग ऐप स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट को एंडोर्स करते नजर आ रहे हैं।
ये कहते हुए कि उनकी बेटी ने इससे बहुत प्रॉफिट कमाया है। मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एविएटर। वह स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट ऐप खेलकर हर दिन 180,000 रुपये निकालती है। वो प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी करते हैं कि ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए ही बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। आप सबसे विनती कर रहे हैं वे कि ऐसे वीडियो या ऐप या विज्ञापन अगर आपको नजर आते हैं सोशल मीडिया पर तो आपको उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। ये बात समझने वाली है कि ये हमारे लालच को भुनाने का ही एक तरीका है कि जब कोई सेलिब्रिटीज हमारे सामने निवेश की कोई टिप्स रखते हैं, वो भी इतने विश्वसनीय अंदाज में, तो आपको लगता है कि अरे ये तो सही ही कह रहा होगा ना, झूठ क्यों कहेगा भला। और बस यहीं पर आप फंस जाते हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि ये तमाम वीडियो डीप फेक वीडियोस हैं जिन पर विश्वास नहीं करना है। चलिए एक बार फिर आपको सुधा मूर्ति जी का ही वीडियो दिखाते हैं। Today is an important day for you. You must know me. I am Sudha Murthy. Let's get straight to the point. When I say this will change your life, I'm not talking about 50,000 rupees. I'm talking about a sum of money that will allow you to leave your job and never worry about tomorrow. Now listen carefully. You can only watch this video once. If you leave this page, you won't be able to come back as your link will expire, just like your potential income. सुधा जी का ये रिवर्स इमेज सर्च करने पर आपको पता चलता है कि ये वीडियो तो जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल ने फरवरी 27, 2017 में अपलोड किया था और इसमें सुधा जी ने किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म को लेकर कुछ नहीं कहा था। Evening I have a 7 o'clock meeting. Then I thought, why can't I come little early? Anyway, I waste half a day in Bangalore traffic reaching airport. I rather leave at 5 in the morning. Reach Bombay at 8:30. Now listen carefully. You can only watch this video once. If you leave this page, you won't be able to come back as your link will expire, just like your potential income. वीडियोस सेम ही हैं, लेकिन एक वीडियो में सुधा मूर्ति जी की आवाज को AI से बदल दिया गया है, यानी आवाज उन्हीं की सुनाई देती है लेकिन वो जो बोल रही हैं वो AI से जनरेटेड आवाज है और आपको लगता है कि सुधा जी ही आपको निवेश की टिप्स दे रही हैं। इसी तरह गूगल CEO का ये वीडियो देखिए जहां वे अपने इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की बात करते नजर आ रहे हैं। A platform that will change the life of every citizen of India. We have done a lot of work to secure the future of our brothers and sisters. Google Invest's innovative platform is now available to the citizens of India. Artificial intelligence is capable of handling a huge number of transactions that a normal human being cannot handle. Now, with a minimum investment of only 21,000 rupees, we can guarantee a good profit per month. रिवर्स इमेज सर्च के माध्यम से हमें ये YouTube वीडियो मिला जिसमें सुंदर पिचाई US हाउस जुडिशरी कमेटी के समक्ष ओपनिंग स्टेटमेंट रख रहे हैं और पिचाई ने अपने पूरे भाषण में किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया, यानी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फेक है। ऐसे वीडियो और दावों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। ये है डीप फेक वीडियोस जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान दें कि सुधा मूर्ति जी और पिचाई दोनों के होठों की हरकतें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत अननेचुरल सी लगेंगी। उनके बोले गए शब्दों से पूरी तरह से उनकी लिप मूवमेंट मेल भी नहीं खा रही। इससे ये एहसास होना चाहिए कि ये वीडियो AI की मदद से ही तैयार किया गया है। और वैसे भी आपके जहन में ये सवाल तो कौंधना ही चाहिए कि सुधा जी या पिचाई भला क्यों आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स देंगे, ये तो उनका काम ही नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सोच जहन में पहले ही कौंधती है तो उस पर विश्वास करिए, यानी जब भी आप ऐसे कोई वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो सबसे पहले उन पर संदेह करें। कुछ समय पहले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के भी डीप फेक वीडियो सामने आए थे जिन्हें लेकर RBI को भी स्पष्ट करना पड़ा कि सोशल मीडिया पर RBI के गवर्नर के फर्जी वीडियोस प्रसारित किए जा रहे हैं। इन वीडियोस में ये झूठा दावा किया जा रहा है कि RBI ने कुछ निवेश योजनाओं की शुरुआत की है या उनका समर्थन किया है, लेकिन ये वीडियो फर्जी है। जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से ही इस तरह के वीडियोस को फैलाया जा रहा है।
आरबीआई स्पष्ट करता है कि उसने ऐसी कोई भी निवेश योजना शुरू नहीं की है, ना ही गवर्नर ने किसी तरह की योजना का समर्थन किया है। यहाँ पर एक बात का और आपको ध्यान देना चाहिए। आरबीआई गवर्नर अगर ये कुछ कह रहे हैं तो जाहिर है कि जो आरबीआई की वेबसाइट है, असली वेबसाइट, उस पर भी इसके बारे में जानकारी दी होगी। तो ऐसे में जब भी आप ऐसा कुछ देखें तो कम से कम सरकारी वेबसाइट के माध्यम से क्या जानकारी है, इसके बारे में आप छानबीन कर सकते हैं, जांच सकते हैं। और अगर सरकार की वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो समझ जाइए, कंफर्म कर लीजिए कि ये फर्जी वीडियो ही है। इसी तरह श्रेया घोषाल पर भी एक ये खबर है जो बहुत वायरल हो रही है। लेकिन जब इस खबर को लेकर मैंने स्वयं उनसे ये पता किया तो पता चला कि ये फेक ही है। यहाँ जो खबर आपको हम दिखा रहे हैं ये बहुत ही मशहूर अखबार की खबर है और इसी अखबार के नाम पर ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज के फेक न्यूज़ प्रसारित की जा रही है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ निवेश योजनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वेट लॉस से जुड़े प्रोग्राम्स या पैकेजेस या प्रोडक्ट्स को लेकर भी तमाम भ्रामक विज्ञापन सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, जिनमें सेलिब्रिटीज, एक्टर्स की ओर से दावे किए जा रहे हैं। कहीं आप भी इन पर विश्वास तो नहीं कर लेते? किसी ने खूब कहा है, तू इतराता है अपने झूठ पर यूं, तू इतराता है अपने झूठ पर यूं, जैसे जमाना तेरा ही लिखा हुआ हो। आप भी यही सोच रहे हैं कि ये सच बोल रहे हैं और आपके इसी विश्वास, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं, तो ये साइबर अपराधी भी आपके इस विश्वास करने की आदत का फायदा उठा रहे हैं। हर झूठ का अंत होता ही है। तो जब हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर यह बात कहें इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ऐसे एआई जनरेटेड वीडियोस हैं जिन पर आपको विश्वास नहीं करना, खासकर निवेश के टिप्स को लेकर, तो आप ध्यान रखें कि आप जब भी ऐसा कुछ देखें तो उसकी रिपोर्ट भी करें और विश्वास तो कतई ना करें। अब एक ऐसी फेक खबर आपके सामने रखना चाहेंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने भी अवश्य देखी होगी, क्योंकि इस एक खबर को बहुत सारे पोर्टल्स पर साझा किया गया है। जैसे इस चैनल के नाम के हवाले से ही खबर दी गई है कि फ्लाइट अटेंडेंट ने कैसीनो गेम में 500 रुपए लगाए और जीत गए 21 करोड़। लॉटरी खुलते ही उड़ान के बीच में ही फ्लाइट अटेंडेंट ने दे डाला रिजाइन, हवा में ही छोड़ दी अपनी नौकरी। सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। इस तरह की लाइंस दी जाती हैं, खबर इस तरीके से दिखाई जाती है, इससे आपको लगे कि वाकई ये तो हुआ ही होगा। इसी तरीके से एक और प्लेटफॉर्म पर यही खबर दी जा रही है। जो आप देख रहे हैं ये हूबहू वही खबर है, लेकिन अलग प्लेटफॉर्म पर दी गई है। यही नहीं, इसी खबर को अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन दिया जा रहा है, जो हम आपके सामने स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये सब फेक है। अगर आप इस खबर को पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा कि वाकई ऐसा हुआ होगा, वाओ ऐसा हुआ इनके साथ, अविश्वसनीय है ये, ऐसा हो सकता है क्या? तमाम ये जहन में आपके सवाल आएंगे, लेकिन आपको इन पर विश्वास नहीं करना, ये सब फेक हैं। असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है और आप वास्तविकता की जिंदगी ही जिए। ये ऐसा मत करिए कि जो आपको दिख रहा है आप उस पर विश्वास कर लें। और अब तो तकनीक का यूज नहीं, मिसयूज को लेकर भी नए नए स्कैम्स किए जा रहे हैं। जैसे नौकरी के ऑनलाइन इंटरव्यू में भी डीपफेक का प्रयोग हो रहा है। एक टेक कंपनी ने इंटरव्यू लिया जिसमें उम्मीदवार का चेहरा बिल्कुल असली लग रहा था। ये ऑनलाइन इंटरव्यू थी, लेकिन उम्मीदवार का जो बॉडी लैंग्वेज या बोलने का जो तरीका था उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। बाद में पता चला कि ये डीपफेक था। ये उम्मीदवार असली था ही नहीं, यानी जिसने अप्लाई किया उसका रिज्यूमे सब तो ठीक था, लेकिन जो ऑनलाइन इंटरव्यू में बैठा था वो एक डीपफेक था। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने महिलाओं की तस्वीरों का भी इस्तेमाल कर उनके अश्लील डीपफेक वीडियोस बना डाले हैं और फिर उन्होंने उन्हें ब्लैकमेल भी किया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो चुप मत बैठिए। ये मत सोचिए कि बेइज्जती हो जाएगी या इसको हम क्यों सामने लेकर आए। आपको आवाज़ उठानी चाहिए और साइबर क्राइम पोर्टल पर तो आपको अपनी पहचान छिपाकर भी शिकायत करने का विकल्प दिया गया है। तो जब भी ऑनलाइन ऐसे किसी फ्रॉड में आप फंसें तो शिकायत अवश्य करें। एआई डीपफेक की तकनीक अब एक हथियार के रूप में प्रयोग की जा रही है। मानसिक शोषण का और सामाजिक शर्मिंदगी का एक हथियार बन गई है ये एआई डीपफेक।
लेकिन ये सब तभी होता है जब आप इन पर विश्वास कर लेते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे किसी भी वायरल वीडियो पर आप तुरंत विश्वास ना करें, वीडियो का सोर्स जरूर जांच लें। रिवर्स इमेज सर्च का एक ऑप्शन आपको मिलता है, इसका प्रयोग करिए। और डीप फेक डिटेक्शन टूल्स भी बहुत सारे हैं जो आपको वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। किसी एक टूल की जगह आप 2, 3, 4 टूल्स का इस्तेमाल करिए ताकि आप पूरी तरह से वेरीफाई कर सकें कि जो आप दिखा रहे हैं वो सही है, वास्तविक है, रियल है या कहीं झूठ तो नहीं। सोशल मीडिया पर भी कुछ भी शेयर करने से पहले आप 2 बार सोचें जरूर, क्योंकि आपको लगता है कि आप जो विश्वास कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है, आगे अपने दोस्तों को भेजता हूँ, अपने परिवार वालों को भेजता हूँ, जो सोचते हैं कि अरे आपने शेयर किया है तो सोचकर ही किया होगा। लेकिन दरअसल आप जिस फ्रॉड में फंस रहे हैं उसमें अपने साथ साथ आप बहुत और लोगों को भी फंसा रहे हैं। इसलिए कुछ भी फॉरवर्ड या शेयर करने से पहले सब कुछ जांच लें, वरना शेयर ना करें। डीप फेक से जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनके साथ कई सवाल भी जुड़े हैं। इन सवालों के जवाब हम सबको लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ भी कोई ऐसे विशेषज्ञ जुड़े जो कुछ तथ्यों को हमारे सामने रख सके। और इस वक्त हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं एक साइबर विशेषज्ञ। आइए करते हैं उनसे बात। डीप फेक एक ऐसा शब्द है जो हम आए दिन सुनते रहते हैं। जब हम कहते हैं कि ये डीप फेक वीडियो है, इस पर विश्वास ना करें, तो एक नेगेटिव सी सोच भी दिमाग में आती है। लेकिन डीप फेक के माध्यम से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके पीछे के सच को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, जो सरकार की विभिन्न समितियों में भी आप लगातार उनके साथ मिलकर काम करते आ रहे हैं, और साथ ही बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर भटनागर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर भटनागर, आज हम डीप फेक की बात कर रहे हैं। डीप फेक का सच क्या है? जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला डेटा सेट्स, दूसरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs कहते हैं, उसके बाद एक एल्गोरिदम जिससे उसको फाइनल डिसीजन ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम एक बहुत सारा डेटा कुछ डिसीजंस के साथ एक सिस्टम में डाल देते हैं ताकि वो खुद काम कर पाए। आपने मेरे फेस को मल्टीपल एंगल से ले लिया और उस तरीके से डेटा सेट क्रिएट कर दिया। मेरी वॉइस को, मेरे साउंड को, मेरे मेथड्स ऑफ टॉकिंग को या मेरे फेस के एक्सप्रेशंस को, इन सबको इतनी तरीके से डेटा सेट में क्रिएट कर दिया। तो जैसे पहले किसी ज़माने में मेरे फोटो पे किसी और की पिक्चर लगा दी जाती थी, उस तरह से हम फेक करने की कोशिश करते थे, वो बड़ी तेज़ी से पहचान लिया जाता था ताकि वो किसी की फोटो किसी और के ऊपर लगा दी गई है। आजकल भी कार्टून्स वगैरह में देखते हैं इस तरीके का एक फनी अंदाज में इसको अपनाया जाता है। मगर इसमें हमने डेटा सेट क्रिएट कर दिया उसी फोटोग्राफ का, उसी पिक्चर का, और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उससे जो बुलवाना चाहते हैं उसी की वॉइस में, उसी के चेहरे के साथ दिखाई दे जाएगा। तो उसको आइडेंटिफाई करना कि ये फेक है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, तभी तो फ्रॉड्स होते हैं। और हमने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू उसके अंदर अपने एल्गोरिदम से उसके साथ एक स्टोरी ऐड कर दी कि कोई कह रहा है हाय मेरा बच्चा जो है किडनैप हो गया है, या मेरे घर में दिक्कत हो रही, प्लीज़ ये कर दीजिए, या कोई बहुत बड़ा आदमी कह रहा है कि ये चीज़ हो गई है, आप ये करिए ना, और वो फ्रॉड है। और पब्लिक अगर किसी एक सेलिब्रिटी के फेस के साथ कुछ ऐसी चीज़ सुनती है तो उसे लगता है अरे ये तो वो कह रहे हैं। जी, अभी हमने प्रोग्राम में कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के वीडियोस दिखाए हैं। हाँ जी। कि ये असली है और ये नकली है, यानी ये कहीं और खड़े होकर इसी तरीके से कहीं भाषण दे रहे थे, लेकिन जब फेक वीडियो हमारे सामने आया तो उस फेक वीडियो में वही जगह है, वही भाषण है, आवाज़ में कुछ और बोला जा रहा है। पहचानने के भी तो तरीके होते हैं ना? पहचानने के तरीके, क्योंकि हम जितना ज़्यादा एल्गोरिदम को और डेटा सेट को बेटर करेंगे उतना डिफिकल्ट होता चला जाएगा। परफेक्शन उतनी ज़्यादा आती रहेगी तो आपको फेक है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे फेस एक्सप्रेशन है, कई बार हो सकता है कि आईज ब्लिंक ना कर रही हो, ठीक है, होंठ सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें कुछ बोल रहा हूँ मैं होंठ अलग तरीके से हिल रहे हैं। कई बार बात करते करते आप रुक रहे हैं, स्टैमर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखें कि भाई ऋषि ऐसे तो नहीं बोलता, और जैसे जैसे एल्गोरिदम और बेटर होते चले जाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स और कम होती जाएंगी, मतलब फेक को पकड़ना और मुश्किल होता चला जाएगा। कुछ टूल्स भी होते होंगे जिसमें फेक को पहचानना चाहे।
फेक को पहचानने के कुछ टूल्स पहले तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, मगर अब उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करना पड़ेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि फेक है या नहीं। क्योंकि आज की तारीख में जो वॉइस रिकग्निशन है या फेस रिकग्निशन है, अब वो हमने उसी के फेस को ही करके पिक्चर बनाई है ना। मतलब अगर आप पर्सनालिटी ले लें तो प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं, या कोई क्रिकेटर हो सकते हैं, या अमिताभ बच्चन जी हो सकते हैं, एक फेमस पर्सनालिटी, क्योंकि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स वैसे ही अवेलेबल हैं। आपने उन सभी पिक्चर्स को डेटा सेट में डाल दिया तो आपका बहुत ज्यादा डेटा है, ज्यादा डेटा है, तो परफेक्शन उतनी अच्छी आ जाएगी, है ना। कॉमन सेंस ज्यादा जरूरत है उसकी इस समय पे, जिसको आप यूज करें। हाँ, एक मेरे हिसाब से देखिए 2-3 चीज़ें मैं कई बार दिमाग में कई फोरम्स पे डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को। आज की तारीख में अवेयरनेस ही सबसे कम है ना। तो आपके पास वीडियो कॉल आई, जैसे वीडियो कॉल में आप ही का कोई फैमिली का आदमी कह रहा है कि अरे भैया वो ना मैं वहाँ फंस गया हूँ, वो पैसे भिजवा दीजिए, और आपने पैसे भेज दिए। तो यहाँ पे भी कॉमन सेंस वही होनी चाहिए कि आप वापस कॉल बैक करके एक बार चेक कर लीजिए कि क्या उसी नंबर से फोन था या आपका बेटा ही कहीं बोल रहा है। हाँ, एंग्जाइटी में या ओवर प्रेशर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें। मैं कहता हूँ ये तो रूल बना लेना चाहिए कि जो है, अब मैं कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, चाहे वो मैं कितने ही पैसे की कर रहा हूँ। और इस डीप फेक वीडियोस का भी एक ही लक्ष्य होता है कि आपसे पैसा हथियाया जाए। लेकिन ये अगले किस लेवल्स को टच करता नजर आ रहा है इस वक्त? मतलब देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड तो मैक्सिमम है ही, मगर इसका एक नेक्स्ट लेवल जो है वो किडनैपिंग में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी है। क्या है कि आज की तारीख में, मतलब इट वाज रियली सरप्राइजिंग, मेरे को एक फ्रॉड पता चला जिसमें आपने किसी को इन्फ्लुएंस किया कि वो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कर दे। कि आप, मतलब इट वाज नॉट ओनली मनी, इट वाज एन इमोशनल ब्लैकमेल कि फैमिली में एक लेडी कह रही है जो कि उसकी फैमिली की है, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, एंड दैट पर्सन गॉट रेडी टू डू इट। मगर एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसे रोका कैसे जाए, बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि एक तो अवेयरनेस है, मगर उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आज आप एक डीप फेक या साइबर क्राइम करने वाले को पकड़ेंगे कैसे, और पकड़ेंगे तो आपके लीगल लॉज क्या हैं ताकि आप उसे पनिश कर सकें। यहीं पर हम कमज़ोर पड़ते नजर आते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो है ये एक ज्योग्राफी रिलेटेड नहीं है। आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, आपके घर में चोरी हुई, आप थाने गए तो वो थाने वाला कहेगा ये हमारे इलाके में नहीं आता, आप उस इलाके में चले जाइए। यहाँ तो आप साइबर की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है देशों की। हाँ जी, कोई कहीं बैठ के दुनिया में कहीं बैठ के आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। इस लेवल पे यूनाइटेड नेशंस को ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप साइबर क्राइम्स को करेक्ट कर पाएं। इसमें कंट्रीज को साथ काम करना पड़ेगा ताकि अगर आप किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो आप उसको क्या सजा देंगे। लेकिन डॉक्टर भटनागर, जैसे आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, तो एक होता है ना, एक टेक्नोलॉजी आई और उसको नेगेटिव तरीके से यूज़ किया गया, तो उसको भी बचाने के लिए टेक्नोलॉजी आती होगी। अब अगर हम डीप फेक की बात करते हैं तो डीप फेक को कैसे पहचाने? आपने कहा कि जैसे एल्गोरिदम्स अच्छे होते जाएंगे आपके लिए डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब चाहे हम चैट जीपीटी की बात करें या ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात करें जो एआई का यूज़ करते हैं, कि अब एआई के ही ऐसे टूल्स भी बनने शुरू हो जाएंगे या हो गए हैं जो इनको डिटेक्ट भी कर पाएंगे, उतनी एक्सपर्टीज के साथ कर पाएंगे। हाँ, तो जब शुरुआत में हेलमेट आने लगे थे तो हेलमेट लगते थे। अब बाद में ये हुआ कि हेलमेट पे आईएसआई मार्क होगा तभी वो हेलमेट अच्छा माना जाएगा। सही है ना। इसका मतलब है हमें एक लेवल के बाद स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को लाना पड़ता है। आज मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के कई कंसेप्ट्स में हमें रेगुलेशंस को लाने की जरूरत है और एथिकल एंड ट्रस्टवर्दी एआई को हमें करना पड़ेगा। इसके लिए कमिटीज़ बन चुकी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है ताकि हम जो है एथिकल एआई को प्रोड्यूस कर सकें, है ना। वह एक तो लीगल परफॉर्मेंस होनी चाहिए ताकि आपके अंदर एक डर हो, एक स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब मैडम क्यूरी ने रेडियम निकाला होगा तो हिरोशिमा नागासाकी तो शायद नहीं चाहती थी। बिल्कुल ठीक है ना, वो तो नहीं चाहती होंगी, मगर हिरोशिमा नागासाकी हुआ, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो लोगों का दिमाग उसका अलग तरीके से भी चलेगा, आप उसे रोक नहीं सकते, मिसयूज की तरफ चलेगा। और मिसयूज के लिए फिर आपने जो है कुछ रूल्स इंटरनेशनल लेवल पे बनाने शुरू करे, आपको ऑडिट कराने पड़ेंगे अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, इस तरह से इंटरनेशनल वेरिफिकेशन ट्रीटी वगैरह बनेगी, इत्यादि सब, है ना, ये सब चीजें होती। अब हमारे पास ये टाइम है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज ग्लोबली इम्पैक्ट कर सकती है उसके ऊपर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप इसके अंदर नेक्स्ट लेवल पे सोचते जाएं तो मे बी कि आज से 10 साल बाद या आज से 15 साल बाद हमारा ये पॉडकास्ट मून और अर्थ और मार्स पे हो रहा हो।
है ना। फ्यूचर टेक्नोलॉजी फ्यूचर टेक्नोलॉजी फास्ट हो जाएगी बिल्कुल। कि जिस तरह से आज हम अमेरिका जाने की सोचते हैं, बॉम्बे जाने की सोचते हैं, मून जाने के लिए वेकेशन करेंगे। जब हमारे वही बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक इतना वेरीड क्षेत्र है जो एक साथ इतना तेजी से विकसित होता है। और उस संदर्भ में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम कह रहे हैं कि अभी नेसेंट स्टेज में है, अभी तो इसे बहुत ग्रो करना है। आज ही अगर हम डीफेक जैसी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो आने वाले वक्त के लिए फिर एक आम आदमी को अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए? मेरे को लगता है कि एक तो जिस तरह से मैं कहता हूँ कोविड के टाइम पे सबको हमें इंजेक्शन लगवाने थे, वैक्सीन लगवानी थी, तो एक मास प्रोग्राम हुआ था, अवेयरनेस कैंपेन, और ड्राइव की गई थी, बिल्कुल, है ना। मेरे को लगता है कि शायद ये कोविड जैसी स्थिति है, मतलब इसमें हो सकता है आदमी मर नहीं रहा हो, मगर जिस लेवल के फ्रॉड्स, जिस लेवल का काम हो रहा है, ये एक अलार्मिंग स्टेज पे हम जा सकते हैं, और इसके लिए एक लार्ज स्केल अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि और वैक्सीन बनाने की भी, जो वैक्सीन है वो रेगुलेशंस, लॉज हैं, और अवेयरनेस करानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अवेयरनेस मेरे को लगता है हर व्यक्ति को अपने स्तर पर शुरू कर देना चाहिए। और साइबर अलर्ट प्रोग्राम का भी यही एक मकसद है, ताकि जन जन तक पहुंचे ये संदेश कि आपको साइबर खतरों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर कोई ये सोचता हो कि हम टेक्नोलॉजी को रोक पाएंगे या हम डिले कर पाएंगे तो गलत है। टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमें ही प्रिपेयर करना है। और ये सही वक्त है जब हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। सतर्क रहना, सजग रहना इसी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भटनागर, ये तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माना कि आप ये मानते हैं कि सरकार को साइबर क्राइम रोकना चाहिए, कदम उठाए जा रहे हैं, पहल भी की जा रही है, लेकिन यहाँ आपको भी ये समझना होगा कि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। आपको अपने स्तर पर सजग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइबर अपराध के खिलाफ एक ही है कारगर हथियार, आपकी जागरूकता, जो तभी संभव है अगर आप रहते हैं साइबर अलर्ट।